नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2023 में हिमाचल को 2 पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य और इको पर्यटन गंतव्य चुना गया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में उदारतापूर्वक निवेश का किया आह्वान। लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के विचारार्थ कमेटी का गठन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने शुक्रवार देर सायं नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2023 समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। इस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक गंतव्य स्वर्ण श्रेणी और लाहौल स्पीति जिले के स्पीति के लिए सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन गंतव्य स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कार जीते। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री RS बाली ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में उदारतापूर्वक निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति की सुविधा प्रदान करेगी। हिमाचल सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पर्यटन गंतव्य है। यहाँ की बर्फ से ढकी घाटियां, हरा भरा वन क्षेत्र, जल निकाय और शानदार होम स्टे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार पर्यटकों के यात्रा अनुभव को और शानदार बनाने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ठहरने के लिए शानदार होम स्टे भी विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटक नजदीक से यहाँ के जनजीवन व वादियों को निहार सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए पर्यटन गंतव्यों को विकसित कर पर्यटन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण कर रही है। पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि वे अधिक अवधि तक यहाँ समय बिताएं और प्रदेश की आर्थिकी में वृद्धि हो। प्रदेश में हवाई सेवा में सुधार के दृष्टिगत कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे। सरकार प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ पर्यटकों का आगमन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कांगड़ा घाटी में पर्यटक अधोसंरचना विकसित करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। वन्यजीव पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए कांगड़ा जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र है। प्रदेश प्रसिद्ध शक्तिपीठों की भूमि है और शीघ्र ही प्रदेश आध्यात्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा। सरकार राज्य में इको टूरिज्म को भी बड़े पैमाने पर विकसित करने पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल को देश के हरित राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है और राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभिनव कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, नवीकरण ऊर्जा और अन्य स्रोतों के दोहन पर बल दे रही है। प्रदेश सरकार डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हमने पाया कि 2 चीजें हमारे पास है, एक टूरिज्म और दूसरा पानी। अब टूरिज्म में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, हमने टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करने को अपनी जलवायु से जोड़ा और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो हम टारगेट हमने निश्चित किया, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह योग्य आयु बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमती M सुधा देवी कमेटी की अध्यक्ष होंगी। सचिव ग्रामीण विकास श्री प्रियंतु मंडल, सचिव विधि श्री शरद कुमार लघवाल, निदेशक श्रम एवं रोजगार श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर और द ट्रिब्यून की ब्यूरो चीफ श्रीमती प्रतिभा चौहान कमेटी की सदस्य और मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री प्रियंका वर्मा सदस्य सचिव होंगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।